आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। अब तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ जाकर के आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दे। अब सीधे आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है साइकिल टाइम एनालिसिस। ये आपके एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर ऑटोमेशन और रोबोटिक्स से कोई भी आपको टॉपिक पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे जरूर चले जाएं। देखिए, द पीरियड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ एन ऑपरेशन और टू कंप्लीट ए फंक्शन, जॉब और टास्क फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, साइकिल टाइम इज यूज्ड इन डिफरेंट टोटल ड्यूरेशन ऑफ ए प्रोसेस फ्रॉम इट्स रन टाइम। किसी भी काम को आपको पूरा करना है, कोई भी आप जॉब बना रहे हो या कोई भी फंक्शन कर रहे हो, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, तो शुरुआत से जब से आप उस टास्क को स्टार्ट करते हो जब तक फिनिश करते हो, तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं हम लोग साइकिल टाइम। ओके। और साइकिल टाइम का काम क्या होता है? डिफरेंशिएट करने का काम करता है साइकिल टाइम। किसमें? टोटल ड्यूरेशन ऑफ ए प्रोसेस। आपके प्रोसेस का पूरा टाइम ड्यूरेशन कितना है और इसका रन टाइम कितना है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का भी काम करता है साइकिल टाइम। अब देखिए, साइकिल टाइम एनालिसिस इज एनी मेथड दैट कलेक्ट्स एंड एनालाइज टाइम डाटा फॉर ए प्रोसेस टू इम्प्रूव द टोटल प्रोसेस और सिस्टम। सेकेंड वाला जो पॉइंट है, तो इसके अनुसार साइकिल टाइम एनालिसिस जो है एक ऐसा मेथड है जो कलेक्ट करता है और एनालाइज करता है किसको? टाइम डाटा को, किसी भी प्रोसेस के लिए, और उसको कैसे हम लोग इम्प्रूव करें। उस जो भी डाटा हम लोग कलेक्ट करते हैं उसका यूज करके हम लोग कैसे इम्प्रूव करें टोटल प्रोसेस को और पूरे सिस्टम को हम लोग कैसे इम्प्रूव करें, इसके लिए हम लोग साइकिल टाइम एनालिसिस का यूज करते हैं। अब देखिए, बेनिफिट्स क्या है साइकिल टाइम एनालिसिस का। तो सबसे पहला पॉइंट आप उसमें लिख देंगे। आप जब भी एग्जाम्स में लिखते हो तो उसमें आसानी से पॉइंट डाल करके लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है इजी टू यूज, आसानी से यूज किया जा सकता है। आइडेंटिफाइज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट स्पेसिफाइड टास्क। मैंने पूरा एक ऐसे वे में लिखा हुआ है कि आप काफी इजीली समझ सकते हो, तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होती है। फिर भी मैं एक बार पढ़ पढ़ के आपको बता देता हूँ। एक स्पेसिफाइड टास्क के लिए, उसको पूरा करने के लिए कितना टाइम की रिक्वायरमेंट होता है, इसको ये आइडेंटिफाई करता है। अलाउज फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स एंड एफिशिएंसीज। किसी भी प्रोसेस में क्या आपको इम्प्रूवमेंट करना है, उसकी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएंगे, इसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये है बेनिफिट साइकिल टाइम एनालिसिस का। अब देखिए कैसे साइकिल टाइम एनालिसिस को यूज करते हैं। तो बेसिकली मैंने इसको 6 पार्ट में दिखाया है कैसे हम लोग साइकिल टाइम एनालिसिस का यूज करते हैं। तो स्टेप 1 में आइडेंटिफाई द प्रोसेस एंड डिटेल द स्कोप टू बी स्टडीड। दूसरा वाला पॉइंट है मैप द प्रोसेस चार्ट। सेकेंड वाले स्टेप में हम लोग प्रोसेस चार्ट पूरा का पूरा बनाते हैं कि किसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा। तीसरा, टेक सेवरल टाइम मेजरमेंट ऑफ वेरिंग पॉइंट्स। हर एक पॉइंट का या डिफरेंट डिफरेंट जो भी वेरिंग पॉइंट्स है उसका डिफरेंट सेवरल टाइम मेजरमेंट हम लोग लेकर के इसको करते हैं। स्टडी द प्रोसेस बिटवीन, फोर्थ वाला पॉइंट, स्टडी द प्रोसेस बिटवीन मेजरिंग पॉइंट्स टू डिटरमाइन इफ देयर इज वेस्टेड टाइम। अब डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में हम लोग डिफरेंट प्रोसेस के बीच में जो मेजरिंग पॉइंट्स है, दो मेजरिंग पॉइंट्स है, उसको हम लोग फाइंड आउट कर डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हम लोग ये पता कर सके कि कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। उसके बाद जो भी हम लोग इस 4 स्टेप में जो भी प्रोसेस से हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं उस डाटा को एनालाइज करते हैं। और जब डाटा कलेक्ट कर लिया तो प्रोसेस में हमको क्या चेंज किया हो सकता है जिससे कि हम लोग ज़्यादा इकोनॉमिकल और इफिशियंसी बढ़ा सके, तो चेंजेस करते हैं। तो ये था साइकिल टाइम एनालिसिस। मोर अपडेटेड वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएं। धन्यवाद।